कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये भी जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कोई भी कानून और नियम बनता किस लिए है कि उसको लागू किया जाए, उसके अनुसार काम किया जाए। अब कोई कह दे कि नियम बन चुका है लेकिन ये लागू नहीं होगा, तो ये बात गलत साबित हो सकती है। उस नियम को कभी भी पैंतरे के तौर पर काम में लिया जा सकता है। हाल ही में मार्च 2025 में न्यू फाइनेंस बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और ये जो फाइनेंस बिल है इसमें एक पेंशन वैलिडेशन रूल भी लाया गया है, जिसके अनुसार आज से पहले जो पेंशनर रिटायरमेंट आ चुके हैं उनकी पेंशन जरूरी नहीं हो कि मौजूदा रिटायरमेंट आ रहे पेंशनर्स के बराबर हो। सरकार चाहे तो पुराने और नए पेंशनर्स की पेंशन में भेदभाव कर सकती है। इसको लेकर एक शानदार खबर छपी है और इस खबर ने पूरा खुलासा कर दिया है कि सरकार किस प्रकार आगे जाके मनमानी कर सकती है। वैलिडेशन लॉ गिव्स बैक टू सेंटर पावर्स took away by Supreme Court order. Validation law denies benefit of massive areas to pre-2006 pensioners given by Supreme Court verdict. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया था, फैसला आया था कि आप पेंशनर्स के अंदर दो अलग अलग समाज या सोसाइटी नहीं बना सकते। कहीं आप कहो कि ये प्री 2006 रिटायरीज है और ये पोस्ट 2006 रिटायरीज है, तो पे कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर उनकी पेंशन अलग अलग हो सकती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पेंशनर चाहे कभी भी रिटायरमेंट आया हो, लेकिन पुराने पेंशनर को आज जो पेंशनर रिटायरमेंट आ रहा है उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। और यही मांग डिफेंस पेंशनर्स की थी ओआरओपी में, जिसको काफ़ी हद तक पूरा किया गया है, लेकिन अभी भी ओआरओपी में एनोमलीज है। चलिए आगे बात करते हैं, इस खबर को थोड़ा समझते हैं। सेंटर गेट्स बैक पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंशनर्स, यानी केंद्र सरकार के पास अब अधिकार आ चुका है कि वो पेंशनर्स की पेंशन में भेदभाव और अंतर कर सकती है। ए लेजिस्लेशन पास्ड बाय पार्लियामेंट with the finance bill recently empowers the center to establish distinction between pensioners in terms of pension age recommended by pay commission, a provision which was scrapped by the Supreme Court of India. The center, however, insisted that it will not use the newly acquired powers to differentiate between pensioners. यानी एक लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, जो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार पुराने और नए पेंशनर्स की पेंशन में भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन इससे आगे बढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो पावर केंद्र सरकार को मिला है वो अभी पेंशनर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद दिस लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट फ्रॉम नो ऑन कैन डिसाइड वेदर और नॉट एग्जिस्टिंग पेंशनर्स शुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू पे कमीशन। यानी आज के बाद सरकार ये डिसाइड करेगी कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको जो नई रिकमेंडेशन लगती है वेतन आयोग की, उसका फ़ायदा दिया जाए या नहीं। देखिए, वेतन आयोग यदि रिकमेंड भी करेगा कि पेंशनर्स की पेंशन इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बढ़नी चाहिए, तो अधिकार केंद्र सरकार के पास में रहेगा कि वो पुराने पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाना चाहे या फिर नहीं। टिल द 6th पे कमीशन इन 2006 द पे कमीशंस रिकमेंडेड डिफरेंट हाइक्स फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। दिस लेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ द सेम ग्रेड गेटिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पेंशन। छठे वेतन आयोग में इस प्रकार का जो नियम लाया गया जिससे कि पुराने और नए पेंशनर्स की पेंशन में अंतर हो गया, डिपेंडिंग on whether they retired before the pay commission's recommendation came into force or after। जो पहले आए उनकी पेंशन कम और बाद में जो आए उनकी पेंशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि छठे वेतन आयोग में रिकमेंडेशन ही इसी प्रकार की दी गई। दिस प्रैक्टिस however was struck down by the Supreme Court stating that
द गवर्नमेंट lacks authority to make such a distinction between the central government pensioners based on their data of retirement. और इस भेदभाव को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश के पास करने के बाद खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप पेंशनर्स जो सोसाइटी है उसमें आप प्री और पोस्ट के आधार पर पेंशन में भेदभाव नहीं कर सकते, और जो नियम 6th पे कमीशन में निकला था वो गलत था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए पे कमीशन एवरी 10 years टू रिव्यू एंड रिकमेंड द स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी एंड पेंशन फॉर इट्स सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज। हर 10 साल में वेतन आयोग आता है, और ये वेतन आयोग न केवल सर्विंग के लिए होता है बल्कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी होता है। अकॉर्डिंग टू द पेंशनर्स पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस देयर आर 32,96,403 नॉन डिफेंस पेंशनर्स एंड 31,92,265 डिफेंस पेंशनर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 तक जो पेंशनर्स है केंद्र सरकार के, उनके यहाँ पे आंकड़े पेंशन पोर्टल पे दिए हुए। द वैलिडेशन लॉ अप्लाइज ओनली टू नॉन डिफेंस पेंशनर्स। और ये जो वैलिडेशन लॉ है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है, ये केवल नॉन डिफेंस पेंशनर्स पर लागू होता है, ऐसा कहना है इस खबर का। दिस लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड एज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल 2025, और इस लेजिस्लेशन को फाइनेंस बिल 2025 के एक पार्ट, एक पैरा, यानी जिसमें वैलिडेशन रूल को लेकर, पेंशन वैलिडेशन रूल को लेकर लिखा गया है, उसके जरिए पास किया गया है। देखिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये फाइनेंस बिल इसलिए लागू नहीं होता है कि डिफेंस पेंशनर्स पहले ही 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में आते हैं। उनके लिए इसी प्रकार का पेंशन में भेदभाव था जिसको 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए दूर कर दिया गया है। अटेम्प्ट्स to overcome the objection of the apex court and validation all the CCS rules and principles framed in 1972, 2021 and 2023, यानी 1972, 2021 और 2023 में जो CCS पेंशन रूल्स लाए गए उनको भी इस वैलिडेशन रूल के जरिए चेंज कर दिया गया है। ये वैलिडेशन रूल 1972 से ही लागू कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, the 2025 validation law passed by Parliament as part of the Finance Bill 2025 restores the power of the center, which could be used in future to restrict or deny future pay commissions benefit to existing pensioners। यानी ये जो वैलिडेशन रूल आया है, ये भविष्य में जाके जो वेतन आयोग आएंगे उसका फायदा पुराने पेंशनर्स को देना है या नहीं देना है, ये सरकार के पास में अब पावर रहेगा। सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे। सरकार पुराने पेंशनर्स को वेतन आयोग लागू करने से रोक भी सकती है। द न्यू अमेंडमेंट ब्रोट इन द फाइनेंस बिल मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिटायरीज एंड इन इफेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ ए सर्टेन पे कमीशन रिकमेंडेशंस विल ओनली बी अवेलेबल फॉर दोज रिटायरिंग आफ्टर द ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ द रिकमेंडेशंस। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि वेतन आयोग के लागू होने के बाद जो रिटायरमेंट आएंगे उनके लिए तो वो वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन जो पुराने रिटायरीज है, वेतन आयोग की रिकमेंडेशन और उसको सरकार द्वारा मंजूर करने के पहले जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, जरूरी ना हो कि उनको वेतन आयोग का फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, खबर सही है। जिस प्रकार फाइनेंस बिल 2025 में जो वैलिडेशन रूल के बारे में लिखा गया है उसके अनुसार यही है कि पुराने पेंशनर्स को सरकार चाहे तो वेतन आयोग का फ़ायदा दे, चाहे तो ना दे। सरकार को अब पावर मिल चुका है कि वो पेंशन में भेदभाव कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था कि सरकारें पेंशन में भेदभाव नहीं कर सकती। और इसको हम जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गर्वेंस एंड पेंशन की ओर से, उसके जरिए भी समझ लेते हैं। देखिए, वैलिडेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लाइबिलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पास्ड इन लोकसभा एज पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल ऑन 25 मार्च 2025।
देखिए क्या लिखा है, द वैलिडेशन लेजिस्लेशन वैलिडेट्स द प्रिंसिपल दैट विदाउट प्रीजुडिस टू द पेंशन रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शंस अमंग पेंशनर्स एज ए जनरल प्रिंसिपल। यानी ये जो वैलिडेशन लेजिस्लेशन पास हुआ है, इसके जरिए सरकार चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स है, उन पेंशनर्स की पेंशन के बीच में डिस्टिंक्शंस यानी अंतर स्थापित कर सकती है, और ऐसा अधिकार अब उनको मिल चुका है। एंड दैट ए डिस्टिंक्शन में बी मेड और मेंटेन अमंग्स द पेंशनर्स। ये बात आप देख सकते हैं, सरकार चाहे कुछ भी कहे, वो मुख जबानी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे, लेकिन जो लिखित में है इसका मतलब यही है कि पेंशनर्स के बीच में उनकी पेंशन में अंतर सरकार कर सकती है, विच में एमिनेट फ्रॉम द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल पे कमीशंस। और ये किस कारण हो सकता है कि जो वेतन आयोग अपना प्रोपोजल सरकार को सौंपती है और रिकमेंडेशन सरकार करती है उसके आधार पर, एंड इन पर्टिकुलर द डिस्टिंक्शन में बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। और यदि कोई वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर आ रहा हो या वेतन आयोग लागू होने के बाद में कोई रिटायर आ रहा हो, इसके कारण भी पेंशन में अंतर आ सकता है। द लेजिस्लेशन हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 1972। देखिए कोई भी कानून लागू होता है तो वो आज की तारीख से लागू होता है, लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल पेंशनर्स के पर ही काट डाले। 1 जून 72 से लेके आज तक कोई भी रिटायरमेंट आया है, यदि वो समझता है कि मेरी पेंशन में दूसरे मेरे साथी से कम है, तो अब वो इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी पेंशन में सुधार हो, क्योंकि 1 जून 1972 से ही बता दिया गया है कि पेंशन में अंतर होगा, तो वो बिल्कुल वैलिडेट है। देयर बाय वैलिडेटिंग ऑल रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972, CCS पेंशन रूल 2021 एंड CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023, इंक्लूडिंग ऑल इंस्ट्रक्शंस इश्यूड देयर अंडर एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जितने भी लेटर पॉलिसी नियम लागू जारी हुए हैं 1972 से लेकर आज तक पेंशन से संबंधित, उन पर यह नियम लागू हो चुका है कि पेंशनर्स की पेंशन में अंतर सरकार कर सकती है। ये सरकार की मर्जी है कि उसको नए वेतन आयोग का फायदा दे या ना दे। तो दोस्तों ये है पूरी लिखी हुई कहानी, और अब आप सुने वित्त मंत्री के मौखिक जुबानी। There is one particular amendment which we brought in as government amendment, but it's now cleared from the Rajya Sabha, so it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre- and post-7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008, which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that
the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add keeping in view the recommendations which the 6th Central Pay Commission had said, a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pension so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules. It is not an amendment, I would like to underline this point. It is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-11-2006 and those of post-11-2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1/1/2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-11-2016 and post-11-2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are. तो दोस्तों अब आपकी बारी है कि सरकार कोई कानून बना देती है, नियम बना देती है, वो लागू होगा या फिर कोई स्टेटमेंट जो दिया गया है वो लागू होगा। देखिए, मोदी सरकार ने 2014 में रेवाड़ी में कहा था कि यदि 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा तो वो मेरे प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को सबसे पहले मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशनर्स को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन आज के समय में उनको 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी जो मोदी जी ने कहा वो किया नहीं, और जो लेटर में लिखा गया वो पेंशनर्स के लिए लागू किया। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बिहार। तो इसका मतलब साफ है कि वित्त मंत्री ने सदन में कह भी दिया है कि ये जो नियम है पेंशनर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। हम पेंशनर्स का कल्याण हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में जाके ये लागू नहीं होगा। सरकारें बदल जाएगी और इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। यही सरकार कर सकती है या फिर दूसरी सरकार कर सकती है। जो नियम बन चुका है, जिसके ऊपर भारत का राजपत्र जारी हो चुका है, वो नियम हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं लागू कर देंगे। फिर पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे न्याय पाने के लिए। तो दोस्तों, जो लिखा गया, यानी 100 बार बोलना 1 बार लिखना बराबर होता है। तो जो लिख दिया गया है लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं और भारत का राजपत्र छप चुका है, वही लागू होगा। अब जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायरमेंट आ चुके पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले। तो दोस्तों, ये थी अपडेट वैलिडेशन ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स के ऊपर। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको विश्लेषण अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। पेंशनर्स को अवेयर करना हमारा काम है, ताकि कल उनकी पेंशन में भेदभाव हो तो वो इसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।